मतलब दिया ना कोई छोड़ो नमस्कार साथियों, मैं रामस्वरूप कसाना राजस्थान टाइम्स फेसबुक लाइव पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं और राजस्थान टाइम्स फेसबुक लाइव के सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। क्योंकि साथियों, आज हम सब लोग आपने सोचा होगा कि आज क्या उद्देश्य है, और आज जो मुझे राजस्थान टाइम्स फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के जो साक्षरता होने का जो माध्यम मिला, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा पूरा देश जिस विश्व महामारी की चपेट में आया हुआ है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री महोदय को कि जिन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया और हम भारतवासी जो सदैव विश्व को चाहे कैसी भी समस्याएं रही हों, हमने समय समय पे पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। साथियों, हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर के रूप में हमें सौंपा, हमने विश्व के सामने उस संस्कृति को रखा। हमारी संस्कृति जो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते थे तो हाथ जोड़कर उसे राम राम किया करते थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में हमने कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते हुए हाथ मिलाने को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन आज जब पूरे विश्व के ऊपर महामारी मंडरा रही है, और मैं मेरे प्रदेशवासियों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी संस्कृति को अपनाते हुए हाथ की बजाय राम राम करें, उनका अभिवंदन करें, और हम लोग जितने घरों में रह सकते हैं घरों में रहें, लोगों को जागरूक करें
और एक सबसे बड़ा निवेदन करना चाहूँगा साथियों कि हम सबको इस महामारी से लड़ना है। हमें इसके लिए सजग रहना है। आप सब लोग जानते हो कि जिस प्रकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार समय समय पर विज्ञापन दिखा के हमें बताते हैं कि भाई हमें हाथ धोने चाहिए, घर में आने पर जो भी व्यक्ति हमसे मिलने आए कम से कम उससे 1 मीटर की दूरी पर बैठें, और हम सबको इन बातों पर ध्यान देना होगा। और मुझे गर्व भी है इस बात का कि जहां अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन, उन सब से जहां हमारी मेडिकल व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं होते हुए भी आज भी हमारे देश में मृत्यु दर 2 पॉइंट कुछ है। वो इसलिए कि आप सब लोगों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को विकसित करने के लिए जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने जो साथ दिया और हम सब ने जो लॉकडाउन का नियम पूर्ण पालन किया, उसके लिए आज हम सब लोग इस महामारी पर काबू पा रहे हैं। साथियों, हमारे राजस्थान में आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश की कि प्रदेश में इस महामारी का फैलने से इसको रोका जा सके, और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं कोटपूतली की जनता को, कोटपूतली के किसानों को, कोटपूतली के व्यापारियों को, युवा साथियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि इस विकट समय में भी हमारे किसानों ने घर से अनाज, जिन व्यापारियों ने पैसे कृषि मंडी थी, उन्होंने भी अपनी गाड़ी कमाई से राज्य सरकार को भेंट देकर कोटपूतली का नाम ऊपर किया। उसके लिए सभी कोटपूतलीवासी धन्यता के पात्र हैं। साथियों, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्वयं अपने हिसाब से लोगों की सहायता की, और ख़ास तौर से मैं आज आप लोगों के बीच एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है RLP, उसके संयोजक सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल ने सबसे पहले लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले लोगों से अपील करनी होगी कि लोग इस महामारी को हल्के में ना लेकर इसमें सहयोग करने का कार्य करें। और उनके बाद में आज सम्मानीय बेनीवाल जी ने किसानों के लिए चाहे लोकसभा में बात रखी कि किसान जब अपनी फसल बेचने जाता है तो उसे टोकन के लिए काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। मैं भी राज्य सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी के वक्त आज किसान की फसल कट के उसके घर पे पड़ी हुई है, लेकिन मंडी में जाने के लिए उसे टोकन नहीं मिल पा रही। राज्य सरकार इन किसानों के प्रति जागरूकता के साथ उनके साथ न्याय करने का कार्य करे और उनको टोकन दिलाए ताकि उसकी फसल का उनको उचित मूल्य मिल सके। राजस्थान में कोरोना को लेकर जिस प्रकार से भामाशाहों ने अपना अपना सहयोग दिया, और मैं तो कहना चाहूंगा साथियों कि हम भारतवासी हैं और हम भारतवासियों ने कितनी भी कठिनाई आ रही हो, सदैव अपनी इस भारत माँ की धरती को माता मानते हुए
जब भी देश पर संकट आया है तो हम जातिवाद मिटाकर, हम क्षेत्रवाद मिटाकर हमने सदैव एक ही नारा दिया है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय भारत के लिए तैयार हैं। और आज जिस प्रकार से हमारी सीमाओं के ऊपर जवान, हमारे सभी डॉक्टर्स जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हुए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए तत्पर है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स को और उनके संपूर्ण स्टाफ को कि उन्होंने ये जो मैसेज दिया कि जिस प्रकार से देश का जवान सीमा की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमारे देश का डॉक्टर भी भगवान बनकर जो बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। आप सबका सहयोग भारतवर्ष सदैव याद रखेगा। साथियों, मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अगर हमारे आसपास कहीं भी कोई बीमार है तो उसकी सूचित करें और इस बीमारी का मुकाबला करें। हमें अगर हमारे आसपास कहीं भी, हम सब जो आरएलपी कार्यकर्ता हैं, जब देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी जी ने जब लॉकडाउन शुरू किया, तभी आरएलपी के संयोजक सम्मानीय आदरणीय बेनीवाल जी ने एक टीम बनाकर पूरे राजस्थान में कहा कि जहां भी कोई गरीब व्यक्ति हो और हम लोग जो उसकी सहायता कर सकते हैं उसकी सहायता करें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और मैं खास तौर से मेरे आरएलपी के परिवार के सदस्यों से, उन साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, राजस्थान का बुजुर्ग, राजस्थान का नौजवान और हमारी मातृशक्ति आज आरएलपी के कार्यकर्ता और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल पर जो विश्वास कायम किया है और जो विश्वास रखते हैं, अगर राज्य में कोई भी किसी के ऊपर भी जब अत्याचार की बात होगी तो सबसे पहले अगर कोई बोलेगा तो वो आरएलपी का कार्यकर्ता बोलेगा, हमारे सांसद आरएलपी के संयोजक सम्मानीय बेनीवाल जी बोलेंगे। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर, आरएलपी के कार्यकर्ता मिलकर, जहां भी सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को सरकार से अवगत कराएं, और सरकार अगर उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़े, तब भी हम लोग तैयार रहेंगे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों ने जिस प्रकार से इस महामारी, जो कोरोना महामारी पूरे विश्व पर संकट के रूप में मंडरा रही है, और हम सब लोग एक तैयारी के साथ, आज जब तक इसका टीका नहीं बने, और जिस प्रकार से आज हमारे देश में 1,20,000 या 1,25,000 के लगभग लोग हो चुके हैं, साथियों, हम सबको सोचना और समझना होगा। मैं खास तौर से सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम घर से बाहर निकले। बहुत जरूरी काम हो तभी आप लोग बाहर जाएं, अन्यथा घर पे रहे, क्योंकि घर पर रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे।
आज कोटपुतली के अंदर फिर से 4 पॉजिटिव कोरोना के पाए गए हैं और इसके लिए हम सब कोटपुतली वासियों का यह कर्तव्य बनता है कि इसकी हम लोग लॉकडाउन की पालना करें। हम बिगैर किसी कारण बस बाहर न निकलें, घर में रहें और एक निवेदन और भी करना चाहूँगा साथियों कि हमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति लगे तो तुरंत उसकी सूचना दें ताकि हम उसको हॉस्पिटल में ले जा सकें और उसका सही उपचार करा सकें। हमें साथियों इस बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना। और साथियों 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन पक्षियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। और हमारा कर्तव्य बनता है साथियों कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिले। इसके लिए घर के ऊपर, घर के बाहर, पेड़ पर, कहीं भी हम लोग उनके लिए पानी की व्यवस्था जो भी हम कर सकते हैं वो करें ताकि हमारे पक्षियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं साथियों कि बहुत से जो मेरे युवा साथी हैं, हम सब लोग जो किसी प्रकार से वो परेशान हैं या कहीं बाहर हैं, हमने कोशिश की, बहुत से लोग जो हमारे कोटपुतली के भी थे, अगर वो बाहर थे, अगर हमें मैसेज मिला तो हमने मदद की कि उनको वापस कोटपुतली लाया जाए। और उसके लिए यहाँ के प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया। जब भी हमने कहा कि उन लोगों के, हमारे जो यहाँ के जयपुर के जिला कलेक्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर हमने उनको रात को 12 बजे भी फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाकर और पास बनाने के लिए तुरंत स्वीकृति प्रदान की ताकि हमारे क्षेत्र के लोग वापस आ सके, हमारे राजस्थान के लोग राजस्थान में वापस आ सके। बहुत सी जो कमियां थी और जब भी हमने कलेक्टर साहब से उनसे अवगत करवाया तो उन लोगों ने, कलेक्टर साहब ने तत्परता दिखाते हुए सदैव हमारा सहयोग किया। और मैंने मेरे जो पार्टी के जो मेरे साथी थे जयपुर जिले में, जयपुर संभाग में, हमने वहाँ उन सभी से बातचीत करता रहा और हमने उनसे कोशिश भी की। तो सभी का था, मेरे जयपुर में बहुत से साथी जो बाहर फंसे हुए थे, उनके लिए जब भी हमने कहा तो उनके पास बनकर वो लोग घर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये बहुत जो महामारी हमारे देश में फैली, तो हम लोगों ने उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जो कार्य किया, और हम लोगों को, खास तौर से मैं राजस्थान वासियों को धन्यवाद अर्पित इस बात के लिए कराऊंगा कि आप लोगों ने लॉकडाउन का सही मायने में पालन किया और कम से कम आप लोग घर से बाहर निकले। लेकिन फिर भी जो बाहर से लोग आए और उनकी वजह से राजस्थान में ये कोरोना महामारी फैली। आज भी जो संख्या सामने हमारे आ रही है, जो हमारे साथी कहीं बाहर रह गए थे या बाहर से आ रहे हैं, आज जैसे कोटपुतली में 4 पॉजिटिव मिले, उनमें एक दिल्ली से आया है, एक फरीदाबाद से आया है और 2 कहीं और से आए हैं। तो ऐसे हम सब लोग जो भी बाहर से आए वो स्वयं का दायित्व मानते हुए, अपना खुद का दायित्व मानते हुए सबसे पहले हॉस्पिटल में जाए, चेक कराए, ताकि समय पे उसका इलाज हो सके। साथियों, ये महामारी ऐसी महामारी है कि अगर एक व्यक्ति को हो गया तो ये पूरे परिवार में फैल जाती है, और इसके लिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको सोचना होगा, समझना होगा।
मैं तो खास तौर से मेरे उन युवा साथियों से कहना चाहूँगा, मैं कई बार बात करता हूँ कि आप कोटपुतली क्यों आए, कहते हैं घर पे मन नहीं लगता। आज बात मन की नहीं है, आज बात है देश की सुरक्षा की। और जब भी देश की सुरक्षा की बात आई तो हमारे देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा युवा साथियों, जब सिकंदर पूरे एशिया पर कब्जा करके भारत की धरा पर आया और तक्षशिला की धरती के ऊपर जैसे ही कदम रखे, जब यहाँ का जो सबसे युवा राजा था, राजा पुरु, उसने कहा था कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारे राज्य अलग अलग हो सकते हैं, हम राजकुमार अलग अलग हो सकते हैं, हम राजा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी भारत की भूमि के ऊपर कोई विदेशी आकर हमारी भारत माता के ऊपर बुरी नजर डालेगा तो हम कसम खाते हैं कि इसकी मिट्टी का एक कण भी ले जाने नहीं देंगे। और जिस सिकंदर को एक गुमान था, जिस सिकंदर को ये अरमान था कि उसे इस विश्व में कोई हरा नहीं सकता, उसे राजा पोरो ने हराकर इस भारत के उन योद्धाओं को और वीरों को ये संदेश दिया कि जब भी भारतीय करवट बदलता है तो इतिहास बदल देता है। साथियों, आज हमें फिर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए एक होने की आवश्यकता है। आज कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी की बात नहीं है, आज बात है इस महामारी से लड़ने के लिए। और इससे लड़ने के लिए हम सबको आवश्यकता है कि हम सब लोग एक होकर इनकी सहायता करें। कई जगह से फोन आते हैं, क्योंकि कई जगह से फोन आते हैं कि भाई यहाँ पे राशन सामग्री नहीं है। सरकार भी कोशिश कर रही है और सरकार ने कोशिश भी की है और हम सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोटपुतली में बहुत सी संस्थाओं ने गेहूं वगैरह इकट्ठा करके, पहला लॉकडाउन हुआ तब तो लायंस क्लब, भारतीय आरएसएस के द्वारा, इन सब के द्वारा भोजन तैयार करके उनको किट में भोजन दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे अब किटों का वितरण किया गया आरटीएम होटल के द्वारा, मैं उन सभी भामाशाहों को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने जो स्वयं के द्वारा दूसरों की सहायता का निर्णय लिया, यही हमारा परिचय है। क्योंकि हम लोग सदैव ये कहते आए हैं कि हम स्वयं भूखे रह सकते हैं लेकिन आए हुए मेहमान को भूखा नहीं रहने देंगे। तो हम आप सब लोगों ने जो कोशिश की, और फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो हम सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और उसके बारे में आप लोग मुझे अवगत करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें। आज एक बात मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब से जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कोटपुतली के अंदर जो आपने इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम से जो विद्यालय खोला है, इसके लिए आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय कि जो सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी स्थापना तब हुई तब यहाँ इस हमारी कोटपुतली की पावन धरा पर स्वयं श्री हमारे आदरणीय
हम सबको प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी जब कोटपुतली की धरा पर आए, तब से ये विद्यालय चल रहा है। कृपया करें कि इस विद्यालय का नाम परिवर्तन न करें, यह हमारा आपसे अनुरोध है। कोटपुतली के अंदर इटली के जोड़ की समस्या हो, गौशाला रोड की समस्या हो, उन सब के लिए हमने कलेक्टर साहब से मांग की और मैं उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने समय रहते हुए दोनों मांगों को पूर्ण करके कोटपुतली वासियों के लिए अच्छा कार्य किया। और एक जो सबसे बड़ी जो समस्या आज पूरे राज्य कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से उभर के आई है, टोंक की जो घटना, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ राजस्थान सरकार विफल रही और उन विफलताओं को राजस्थान सरकार सचेत होते हुए उनके अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराए। कल की घटना ले लो, जब स्वयं सीआई राजनीति का शिकार होना मानते हैं, ऐसी स्थिति में मैं जहां तक समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर विचार करके और जो विश्नोई जी का जो आत्महत्या प्रकरण है, इसमें सीबीआई जांच करवाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और प्रदेशवासी ये समझ सकें कि राजस्थान में हम सब लोग सरकार के ऊपर विश्वास रखते हैं। साथियों, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। कोटपुतली में पिछले 6.5 साल से विधायक महोदय अब जो राज्य मंत्री बन गए, कभी चेयरमैन को हटाते हैं, नगर पालिका में काम नहीं करने देते और फिर स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोटपुतली वासियों को ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ और आप सरकार में राज्य मंत्री है तो उस भ्रष्टाचार की जांच कीजिए, और अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो उसको जनता के सामने बताइए। ये जो लुका छुपी का खेल खेलते हो आप, जनता इसको समझ चुकी है और आने वाले समय में आपको इसका जवाब मिलेगा। कोटपुतली की जनता ने जिस प्रकार से जो विश्वास कायम किया आप पे, और आपने जिस प्रकार कोटपुतली की जनता के पीठ में छुरा घोंपने का जो कार्य कर रहे हैं, वो समय पे आपका इसको उचित आपको इसका जवाब मिलेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कोटपुतली के सभी मीडिया कर्मियों से, मेरे सभी उन पत्रकार भाइयों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे जो साथी हैं उनसे, कि जो सच्चाई है उसको जनता के रूप में के सामने रखने का कार्य करें। जब कोटपुतली के अंदर आप लोगों के जो सवाल आए उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहला सवाल आया कि राजस्थान में आरएलपी संगठन का विस्तार कब होगा। साथियों, जल्दी करेंगे। आप सबके भविष्य जैसे ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करते हैं, उसके तुरंत बाद हम संगठन का विस्तार करेंगे और आप सभी युवा साथियों को आरएलपी के परिवार के सदस्य बनाते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सम्मान्य बेनीवाल जी ने पहले भी कहा, लेकिन जैसे ये महामारी आई
और इससे पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम इस महामारी से लड़ें। आपका दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या आरएलपी 2023 के अंदर, साथियों आपका प्यार और आपका समर्थन रहा तो आरएलपी स्वयं के बल पे लड़ेगी, जिस प्रकार 2018 में लड़े। आपका सवाल है कि राज्य सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हो। राज्य सरकार ने 1.5 साल का जो कार्यकाल किया उसमें स्वयं नहीं उबर पाई, क्योंकि कांग्रेस स्वयं में उलझी हुई है। विकास की बजाय वो स्वयं में ज्यादा उलझ गई, इसलिए कार्यकाल अब भी आप लोगों के सामने है। अच्छा, अभी जो आपने कहा, साथियों मैं जैसा हूं आपका भाई हूं, आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख का साथी हूं। और इन सब बातों के साथ आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजनीति नहीं, हमें सबसे पहले भारतीय होने पर गर्व के साथ साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। इस महामारी से लड़ने के लिए, इसके बचाव के लिए हम सब लोग जो जो उपाय कर सकते हैं, जो लोग जैसी सहायता कर सकते हैं वो करें। उसके लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं। साथियों, हमारे विधायक महोदय ने कहा कि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए और इसके बचाव के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की, लेकिन हॉस्पिटल या कहीं भी आज तक उन पैसों का सदुपयोग नहीं हो सका। हमारे किट वगैरह, यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनको आज तक मास्क उपलब्ध नहीं करवा सके। पीपी किट नहीं उपलब्ध करा सके। फिर उन 25 लाख रुपए का क्या किया, ये सवाल मैं राज्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। हमारे बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर जाने की बजाय आज हम सब लोग और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि हाँ, आप सब लोग मिलकर इस महामारी के समय हमारे देश को मजबूत करें और हम सब लोगों से जो बन पाता है वो करने की कोशिश करें। आपको ये लगे कि हमारे कोई भी आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से मुझे अवगत कराएं। भानु उदय सिंह बता रहे हैं कि सरकार ने आपको संसदीय सचिव बनाया और पहचान दिलाई। भाई, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये पहचान इस सरकार की नहीं, ये पहचान है कोटपुतली की जनता की, क्योंकि कोटपुतली की जनता ने मुझे चुनकर भेजा और मैंने इस सरकार का समर्थन किया
इसलिए इन्होंने मुझे संसदीय सचिव बनाया। अगर इस सरकार की देन है तो आज क्यों नहीं बना रहे? जब तक कोटपुतली की जनता मेरे साथ है, मैं कोटपुतली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी हर मांग के लिए सदैव संघर्ष करता रहा हूं, करता रहूंगा। जब तक जीवित हूं, जब तक कोटपुतली की जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। साथियों, इस समय राजनीति करने की बजाय मैं आप लोगों के बीच जो रूबरू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना जैसी जो महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, इस महामारी को हम कैसे रोकें, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं साथियों, घर में रहें, स्वस्थ रहें, और जैसे भी कोई समस्या हो आसपास में, जयपुर जिले में कहीं भी, मैं ये तो नहीं कह आपको ये तो विश्वास नहीं दिला पाऊंगा कि मैं उस समस्या का समाधान कर ही दूंगा, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से जितनी कोशिश होगी संपूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको समस्याओं, जो भी समस्या हो, हम लोग मिलकर उस समस्या के लिए लड़ेंगे। साथियों, हमें चाहे जो भी कोई गरीब व्यक्ति हो और कुछ हो, उन सब के लिए हम बात करेंगे। भाई संदीप ने कहा कि रघुनाथपुरा का जो पुलिया है, हमारे रघुनाथपुरा में रियल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पुलिये की है, और इसके लिए भाई लोग जैसे ही इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे, उसके तुरंत पश्चात हम इसकी मांग उठाएंगे ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और भी कोटपुतली में बहुत सी समस्याएं हैं। आज पूरे कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र में जो लाइट की व्यवस्था थी, आज लगभग 80% लाइटें खराब हैं, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। इसके लिए आने वाले समय में हम सब लोग जरूर इसके लिए संघर्ष करेंगे। और साथियों, जो टोंक मालपुरा की जो घटना हुई, उसमें अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो उसके लिए भी आप सब लोगों को सजग रहना होगा। अगर सरकार ने किसी प्रकार की लापरवाही करने की कोशिश की, बलात्कारी दरिंदों को बचाने की कोशिश की, तो इसके लिए हम सब लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, और ऐसी घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता। बेटी किसी भी समाज की हो, वो हमारी बहन होती है, हमारी बेटी होती है, और ऐसी घटनाओं पर मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सरकार को चेताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में न हो। इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, और आप लोग इस पर फिर से जिस प्रकार से अभी जो कार्रवाई की, वो अगर कुछ दिन पहले करते तो हो सकता है हम सबको आप पर विश्वास होता, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई में ढिलाई बरती गई, उससे काफ़ी गुर्जर समाज में रोष है। और इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो इतना ही कहूँगा कि इसमें तत्परता दिखाते हुए दोषियों को सजा मिले। कोटपुतली में जिस प्रकार आज साथियों 4 पॉजिटिव आए हैं, हम सबको ये हमारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार भी, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है,
उसी प्रकार हम कोटपुतली वासियों को भी जागरूक होते हुए और कम से कम हमें ध्यान रखना, क्योंकि आज सरून में पॉजिटिव पाए गए, नारेडाम पॉजिटिव पाए गए, महरूबपुर नवाब में पॉजिटिव पाए गए, तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हमारे जिस प्रकार से अभी 10 दिन तक हमारे मंडी के भाइयों ने जिस प्रकार से 10 दिन मंडी बंद रखी, हो सकता है हमें फिर से व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, हो सकता है आपको फिर से दुकानें बंद करनी पड़े। मुझे इस बात का भी मुझे मालूम है कि पिछले 50-60 दिनों से जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो खराब हुई है, लेकिन हमें अगर इस महामारी पर विजय प्राप्त करनी है तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर ज़रूरत दोबारा से पड़ी तो आप फिर से, मुझे विश्वास है कि आप मार्केट बंद रखेंगे और फिर से हम लॉकडाउन का संपूर्ण पालन कर पाएंगे, ताकि हम सब लोग मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर सकें। साथियों, आप सबसे, सभी मेरे भाइयों से, मेरी मातृशक्ति से, मेरे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस महामारी के समय हम सबको एकजुट होकर इसका मुकाबला करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए और हम सबसे जो सहयोग बन सके वो सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा राम राम साहब।